दोस्तों नमस्कार। योर टाइम लोकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन श्रृंखला एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको उपलब्ध होगा। यह खास रूप से एसएससी और रेलवे के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज पहले वीडियो की शुरुआत की गई है, इसके बाद अन्य वीडियो भी आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। ध्यान से देखें, इसमें रिवीजन भी करवाया गया है ताकि आपको समझने में या याद करने की अलग से ज़रूरत न पड़े और सारे तथ्य आपके दिमाग में आसानी से आ जाएं। जर्मन इतिहासविद क्रिस्टोफ सेलेरियस ने सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटा। भारतीय इतिहास भी 3 भागों में बटा हुआ है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। आज हम प्राचीन भारत के विभिन्न बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता वेद व्यास थे। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद से संबंधित ऋषि होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। वहीं 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत है। ऋग्वेद में कई जगहों पर अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गाय है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर तीनों एक ही हैं। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पहले का समय ईसवी पूर्व अर्थात बीसी, जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, जिसे एडी भी कहा जाता है। वामन अवतार के 3 पगों का वर्णन का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचा और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम तथा विधि विधान का संकलन है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है। सामवेद को भारत संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। अथर्ववेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि को माना जाता है। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें रोग निवारण, विवाह, राजा का चुनाव, वनस्पति, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, कुछ मंत्रों में जादू टोना इत्यादि का वर्णन है। इसमें मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, वहीं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में सबसे प्रामाणिक और प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन मैत्रेयनी संहिता से मिलती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। सबसे प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ
मनुस्मृति है जिसमें शुंग काल का वर्णन है। वहीं नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी देता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कार्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके विभिन्न संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, इसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, इसके लेखक का नाम पाणिनि है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास महत्वपूर्ण बिंदु। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 ऋचाएँ हैं। संबंधित ऋषि होत्री। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। यह सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। 8वां मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। 9वां मंडल देवता सोम से संबंधित है। वहीं 10वें मंडल में 4 वर्ण की व्याख्या है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का मतलब गाय से है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन, जिसे एडी भी लिखा जाता है। वामनावतार प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना। यजुर्वेद पाठकर्ता अध्वर्यु। इसमें यज्ञ के नियम विधि विधानों का संकलन है। इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जन्म। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें मनुष्य के विचार अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण सूक्त पृथ्वी सूक्त है। इसमें रोग निवारण, वनस्पति, विवाह, राजा का चुनाव, औषधि, शाप वशीकरण और कुछ मंत्रों में जादू टोने का। वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्रारंभिक वेद ऋग्वेद और बाद का वेद अथर्ववेद है। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। पुराण लोमहर्ष, उग्रश्रवा, संख्या 18। 5 महत्वपूर्ण है जिसमें राजाओं की वंशावली है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है जो प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से मिलती है। स्त्री को तीसरा मुख्य दोष जुआ और शराब के बाद माना गया है। सतत ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। वहीं मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। इसमें शुंग काल का वर्णन है। नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन करता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से पता होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को सर्वप्रथम क्रमबद्ध करने का प्रयास कलहन के द्वारा राजतरंगिणी में किया गया। इसमें कुल 8 तरंग है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। चचनामा के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, ईरान का राज्य वैद्य हेरोडोटस,
जिसे इतिहास का पिता कहा जाता था, इसकी रचना हिस्टोरिका है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरस्टिब्युलस है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इसमें मौर्ययुगीन समाज का वर्णन है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत, जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। प्लिनी प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। इसे फिर से हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। टेसियस ईरान का राजवैद्य, हेरोडोटस इतिहास का पिता, हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज इंडिका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। डाइमेकस अंतियोकस का राजदूत, बिंदुसार के राजदरबार में। डायोनिसियस टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत, अशोक के राजदरबार में। टॉलमी भारत का भूगोल। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं। चीनी लेखक, पहला फाहियान, यह चीनी यात्री था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मध्य प्रदेश के समाज का इन्होंने वर्णन किया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन 518 ईस्वी में आया और इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। 629 में वह चीन से भारत के लिए रवाना हुआ। 630 में वह यहाँ पहुँचता है। 15 वर्ष तक ठहरकर 645 में यह चीन वापस लौट जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए यह आया था और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए भी आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। CUK के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा की है। प्रमुख बिंदु को फिर से एक बार देखेंगे। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। संयुगन 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को इन्होंने एकत्र किया। हुएनसांग हर्षवर्धन 629 में चीन से चला। 630 में भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। 15 वर्ष तक ठहरकर 645 में यह वापस चीन लौट गया। नालंदा विश्वविद्यालय से इसका संबंध है। इसका यात्रा वृत्तांत CUK के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी भाषा में लिखी उसकी किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, इसमें कुल 80 अध्याय हैं। दूसरा इब्न बतूता, अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखकों में तारानाथ तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, अर्थात इसके यात्रा वृत्तांत में पांड्य इतिहास का वर्णन है। फिर से महत्वपूर्ण बिंदु को एक बार देखते हैं।
अलबरूनी महमूद गजनवी, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, 80 अध्याय। इब्न बतूता, अरबी भाषा में लिखित यात्रा वृत्तांत रहला। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से खुश होकर इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तारानाथ तिब्बती लेखक कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कनिंघम। 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख बोगाजकोई, एशिया माइनर। संबंधित वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य हैं। भागवत धर्म जो कि मध्य भारत में विकसित हो रहा था, इसका प्रमाण बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सबसे पहले भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त। रेशम बुनकर की श्रेणी मंदसौर अभिलेख। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहे जाते थे, इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देता है। अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी के निकट है, यहाँ से रोमन सिक्के मिले। लेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तरी भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिर का निर्माण वेसर शैली जो कि नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभावित है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। इसकी पहचान मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है। प्रमुख उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कनिंघम। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष सोहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख। प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का कहा जाता था, साहित्य में इसे ही कासार्पण कहा गया है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट, यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं। उत्तरी भारत मंदिर की कला शैली नागर। दक्षिण भारत द्रविड़। दक्षिणापथ के मंदिर बेसर शैली में बने हैं। पंचायतन मंदिर रचना शैली से संबंधित। मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है। उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम लोग एक बार फिर से करेंगे। सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ वेद। संकलनकर्ता वेद व्यास। संख्या 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद संबंधित ऋषि होत्री। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसमें सूर्य देवता सावित्री प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है। 9वां मंडल देवता सोम से संबंधित है। 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख है। अघन्य का अर्थ गाय है। वामनावतार का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ। यजुर्वेद पाठकर्ता अध्वर्यु। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक। इसके पाठकर्ता उद्रात्री कहे जाते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित प्रमुख सूक्त पृथ्वी सूक्त। इसमें शाप, वशीकरण, जादू टोने का इत्यादि का वर्णन है।
अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद। वेद को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांग: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। पुराण की संख्या 18। रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। 5 पुराण प्रमुख है जिससे राजा की वंशावली का पता चलता है। सबसे पुराना और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। मैत्रेयणी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्रमाणिक और प्राचीन है। जातक बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण। चचनामा अली अहमद। अष्टाध्यायी पाणिनि, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। कात्यायन गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें यवन या आक्रमण का उल्लेख है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनकी पुस्तक का नाम महाभाष्य है। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, ईरान का राजवैद्य हेरोडोटस, इतिहास का पिता, हिस्टोरिका से संबंध। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नियार्कस, आनेसिक्रेटस और अरेस्टिबुलस। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, इंडिका पुस्तक की रचना। डाइमेकस सिरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत, बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं। चीनी लेखक फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 ईस्वी में चीन से रवाना। 630 में भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। 645 तक वह भारत में रहा। संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे, जो कि उस समय कुलपति थे। इसका यात्रा वृत्तांत CU की है। 138 देशों का इसमें विवरण है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनबी। उसकी किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। 80 अध्याय। इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखी पुस्तक या यात्रा वृत्तांत रहला। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखकों में तारानाथ तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पुरातत्व का पितामह कनिंघम को माना जाता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी सौगौरा अभिलेख से मिलती है। सबसे पहले भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। साहित्य में इसे ही कासार्पण कहा गया है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह पुदुचेरी के निकट है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तरी भारत के मंदिर की कला शैली नागर, दक्षिण भारत की द्रविड़ और दक्षिणापथ के मंदिर का निर्माण वेसर शैली में हुआ है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो उसे पंचायतन शैली कहा जाता है। इसके उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश,
फुट ऊंचे कपि समूह का जंगल से बाहर निकलकर मैदान की ओर पलायन करना आगे होने वाले एक व्यापक परिवर्तन को दर्शा रहा था।